कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि जब हम एक नया कैमरा ख़रीदने जाते हैं तो उसके बारे में जानने के लिए हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स से गुजरना पड़ता है, जैसे कि मेगापिक्सल, लेंस, बैटरी पावर, आईएसओ, शटर स्पीड, अपर्चर, एफपीएस एट्सेट्रा। और जब आप किसी नए कैमरे के बारे में हमें बताते हैं तो भी उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स ऐसी होती हैं जो हमारे सर के ऊपर से जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। और आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताऊंगा फ़ोटोग्राफ़ी की। और आज का ये वीडियो बिल्कुल भी उन लोगों के लिए नहीं है जो एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, बल्कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल एक न्यूबी हैं या बिगनर हैं, शुरुआत करना चाहते हैं फ़ोटोग्राफ़ी की, जिनको फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, और जो लोग कैमरा ख़रीदने की भी सोच रहे हैं तो उनको भी थोड़ा हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। तो मुझे लगता है पहले आप थोड़ा सा इस वीडियो को समझ लें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट बेसिक वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं फ़ोटोग्राफ़ी का। इसके बिना फ़ोटोग्राफ़ी शुरू हो ही नहीं सकती। दोस्तों, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनको फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो फ़ोटोग्राफ़ी सीखना चाहते हैं, बहुत इच्छा है उनकी फ़ोटोग्राफ़ी सीखने की। तो ये बेसिक वीडियो है, इसकी मदद से आप लोग डेफिनेटली फ़ोटोग्राफ़ी का बेसिक सीख जाएंगे। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं फ़ोटोग्राफ़ी इज़ द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग इमेजेस बाय रिकॉर्डिंग लाइट, या फिर हम कह सकते हैं फ़ोटोग्राफ़ी इज़ ऑल अबाउट कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइट। और हम इस लाइट को मेज़र करते हैं स्टॉप्स में। अगर हम 1 स्टॉप ऑफ लाइट बढ़ाते हैं तो इसका मतलब हम अमाउंट ऑफ लाइट को डबल कर रहे हैं, और अगर हम 1 स्टॉप ऑफ लाइट को घटाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अमाउंट ऑफ लाइट को हाफ कर रहे हैं। अब इस स्टॉप्स ऑफ लाइट को कंट्रोल करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जो है एक्सपोजर ट्रायंगल, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 तरीके हैं स्टॉप्स ऑफ लाइट को घटाने के या बढ़ाने के, जो हैं अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ। और यही एक्सपोजर ट्रायंगल होता है जो कि मिलके बनता है अपर्चर से, शटर स्पीड से और आईएसओ से। तो दोस्तों, जल्दी से हम समझते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल फ़ोटोग्राफी में क्या होता है। और मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। इसी डायग्राम को देख के आप लोग बहुत इजीली समझ जाएंगे कि अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ क्या चीज़ें होती हैं, और इनके कॉम्बिनेशन से कैसे हम एक वेल एक्सपोज्ड, परफेक्टली एक्सपोज्ड इमेजेस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल। तो दोस्तों देखिए, एक्सपोजर ट्रायंगल में एक तरफ है अपर्चर और एक तरफ है आईएसओ और एक तरफ है शटर स्पीड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपर्चर की। दोस्तों, अपर्चर को हम डिनोट करते हैं एफ से और एफ नंबर से। जितना बड़ा एफ़ नंबर होगा, यानी कि जैसे मान लीजिए F22, तो उतना छोटा जो हमारे कैमरा लेंस के अंदर जो ब्लेड्स होते हैं वो उतने कम खुलते हैं, मतलब कि उसकी ओपनिंग उतनी कम होगी। इसका मतलब ये है कि कैमरा के अंदर लाइट एंटर बहुत कम करेगी। और जितना छोटा हमारा एफ़ नंबर होगा, यानी कि जितना बड़ा अपर्चर होगा, एफ़ नंबर छोटा होना मतलब अपर्चर बड़ा होना। तो अपर्चर बड़ा होने से क्या होगा, हमारे जो लेंस की ओपनिंग है वो बड़ी हो जाएगी, और जो लाइट है वो मैक्सिमम हमारी जो है कैमरा के अंदर एंटर करेगी। तो इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो हमारे फ़ोटो को लाइट ज़्यादा मिलती है जब हमारा एफ़ नंबर छोटा होता है, और जब एफ़ नंबर बड़ा होता है तो हमारी फ़ोटो को लाइट कम मिलती है। बट एट द सेम टाइम अगर एफ़ नंबर बड़ा होगा, यानी कि F22 है मान लीजिए, तो फ़ोटो को लाइट कम मिल रही है, तो उस समय क्या होगा, हमारी जो इमेज होगी वो हर जगह शार्प होगी, मतलब कि उस पर फोकस हर जगह पे होगा। और अगर एफ़ नंबर हमारा छोटा होगा, सपोज़ कीजिए 1.8 अगर हमारा एफ़ नंबर होगा, तो लाइट तो हमें ज़्यादा मिलेगी फ़ोटो में, बट उसमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होगी। और F22 पे जैसा कि मैंने आपको बताया, डीपर डेप्थ ऑफ फील्ड होगी, मतलब कि फोकस हर जगह होगा F22 पे, एफ़ नंबर बड़ा होने पे। और एफ़ नंबर छोटा होने पे हमारी जो है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होगी, मतलब सब्जेक्ट
जो हमारा सब्जेक्ट है जिस पे हमने फोकस किया है कैमरे से, उसके आसपास की चीज़ें उतनी ज़्यादा ब्लर होंगी। ब्लर चीज़ें कब होती हैं? जब हमारा एफ नंबर छोटा होता है। मान लीजिए f1.8, f2.8, f2, यानी कि जितना छोटा ये नंबर होगा उतनी ज़्यादा आसपास की चीज़ें ब्लर होंगी। ये एक कॉन्सेप्ट अपने मन में आप बिठा लीजिए। जितना छोटा f नंबर होगा, यानी कि f1.8, f2.8, जितना छोटा f नंबर होगा उतनी सब्जेक्ट के आसपास की चीज़ें ब्लर होंगी। सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसकी हम फ़ोटो खींच रहे हैं। सपोज़ आप किसी अपने फ्रेंड की फ़ोटो खींच रहे हैं और f1.8 पे खींच रहे हैं, और सब्जेक्ट आपने जो है बिल्कुल उसके फेस पे लगाया है, मतलब कि उसका फेस आपका सब्जेक्ट है और फोकस उसके फेस पे है, तो उसके आसपास की चीज़ें उतनी ज़्यादा ब्लर होंगी। ब्लर होने का एक चीज़ और होती है, उसके बारे में कभी किसी और दिन डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फोकल लेंथ पे भी डिपेंड करता है। जो हमारा बैकग्राउंड है या फोरग्राउंड है, वो ब्लर होना फोकल लेंथ पे भी डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? जैसे हम 50 mm, 85 mm, 200 mm, 400 mm, 600 mm, तो जितना ज़्यादा ये होगा, फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। बेसिक समझा रहा हूँ बिल्कुल। जितनी ज़्यादा ये होगी उतना ही बैकग्राउंड जो है या फोरग्राउंड, मतलब सब्जेक्ट से जो हमारी जो आसपास की चीज़ें हैं, जितनी दूर होंगी वो उतनी ज़्यादा ब्लर हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम शटर स्पीड की। देखिए, स्लोअर शटर स्पीड का मतलब ये है कि हमारे कैमरा में लाइट ज़्यादा एंटर होगी, क्योंकि जो शटर है, ये शटर होता है, ऐसे करके शटर चलता है, खट ऐसे करके दोनों चलते हैं। दो शटर होते हैं, ऊपर से नीचे ऐसे करके कटाक की जो आवाज़ आती है, जब क्लिक करने पे कैमरा में से आवाज़ आती है, वो शटर की आवाज़ होती है। ये जितना फास्ट ये नीचे गिरेगा शटर, उतना इसको हम बोलते हैं फास्ट शटर, और जितना ये स्लो गिरेगा उसको हम बोलते हैं स्लो शटर। तो स्लो शटर का मतलब ये है कि उतनी ज़्यादा जो है लाइट हमारे कैमरा में एंटर हो जाएगी, क्योंकि ये जितनी जल्दी गिरेगा, ऐसे ऐसे करके, सपोज़ मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ये ऐसे करके जितनी जल्दी गिरेगा फट से, तो लाइट कम एंटर हो पाएगी कैमरा के अंदर, और ये जितनी धीरे गिरेगा ऐसे ऐसे करके, तो लाइट ज़्यादा कैमरा के अंदर एंटर हो जाएगी। तो दो चीज़ें होंगी, जैसे कि अपर्चर में बताया था मैंने आपको कि लाइट, जैसे हमें एफ नंबर छोटा होने पे लाइट ज़्यादा मिलती है, ऐसे ही शटर स्पीड में जितनी कम शटर स्पीड होगी, धीरे 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 धीरे, तो लाइट उतनी ज़्यादा हमें फ़ोटो में मिलेगी। और जितनी फास्ट शटर होगा, शटर स्पीड जितनी फास्ट होगी, उतनी कम लाइट एंटर कैमरा में हो पाएगी, तो उतनी कम लाइट हमें फ़ोटो में मिलेगी। एक चीज़ और होगी, मोशन हमारा जो है, अगर सब्जेक्ट हमारा बहुत फास्ट मूव कर रहा है, उसको कैप्चर करने के लिए हमें एक फास्ट शटर स्पीड की ज़रूरत होती है। सपोज़ कोई मोशन ऐसे जल्दी से जा रहा है और हमें उसे कैप्चर करना है, तो हमें शटर स्पीड बहुत फास्ट रखनी पड़ेगी, जैसे कि स्पोर्ट्स में होता है, एडवेंचर में होता है, या कभी कभी वाइल्ड लाइफ में कोई सब्जेक्ट, जैसे कोई बर्ड है या कोई एनिमल है, वो बहुत जल्दी मूव कर रहा है, तो उसको कैप्चर करने के लिए हमें शटर स्पीड फास्ट रखनी पड़ती है। इसलिए शटर स्पीड को फास्ट रखने के कारण हमारा कैमरा जल्दी से उस चीज़ को कैप्चर कर लेता है, और वो उसमें सब्जेक्ट में हमें मोशन ब्लर देखने को नहीं मिलता है। बट कभी कभी क्या होता है, इंटेंशनली हम चाहते हैं कि जिसकी फ़ोटो हम खींच रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो मोशन ब्लर में आए। जैसे कि कभी आपने अगर सुना होगा, स्लो शटर स्पीड फ़ोटोग्राफी हम लोग करते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, हम ट्राइपॉड पर कैमरा लगाते हैं और एफ नंबर को थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, ताकि हर चीज़ जो है फोकस में रहे। ISO थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि जनरली ये रात में करते हैं हम लोग। और शटर स्पीड को हम बहुत कम रखते हैं, मान लीजिए 30 सेकंड या 20 सेकंड या 10 सेकंड। सपोज़ 10 सेकंड मान के चलते हैं। 10 सेकंड का मतलब ये है कि 10 सेकंड तक ये शटर जो है ओपन रहेगा, मतलब कि लाइट एंटर होती रहेगी, कैमरा के अंदर लाइट एंटर होती रहेगी 10 सेकंड तक। और 10 सेकंड के अंदर जो भी मोशन होगा, सपोज़ कोई गाड़ी यहाँ से यहाँ जा रही है, तो उसकी जो लाइट होती है अंधेरे में हमें दिखती है, वो लाइट एक ट्रेल बनाती चली जाती है। या कोई भी चीज़ है, जैसे हम स्टार ट्रेल भी खींचते हैं, तो स्टार जैसे मूव करते हैं या अर्थ मूव करती है, तो वो, क्योंकि हमें तो स्टार्स मूव करते हुए दिखते हैं एक्चुअल में, लेकिन अर्थ मूव करती है, तो स्टार जैसे यहाँ से यहाँ जाता है, तो वो एक लाइन बन जाती है, इसको हम ट्रेल बोलते हैं। तो इतनी देर में 10 सेकंड में जो भी मोशन होता है, वो मोशन कैप्चर हो जाएगा आपका फ़ोटो में। और बहुत ही क्रिएटिव फोटोग्राफी होती है।
आप ज़रूर ट्राई करना इसको, कुछ पूछना होगा मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा इस बारे में, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग होती है ये फ़ोटोग्राफी। तो ये थी शटर स्पीड की बात। दो चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली हैं। देखिए एक बार आप डायग्राम पे देखिए, स्लो शटर होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर होती है कैमरा में। इसका मतलब ये है कि हमें फ़ोटो में लाइट ज़्यादा मिलेगी, और स्लो शटर होने के कारण ही मोशन ब्लर जो है हमें फ़ोटो में देखने को मिलता है। और फास्ट शटर होने के कारण जो है लाइट कम एंटर होती है कैमरा में, लेकिन मोशन ब्लर कम से कम होता है और शार्प इमेजेस हमें मिलती हैं फास्ट शटर स्पीड में। ये तो हो गई शटर स्पीड की बात। अब जल्दी से बात कर लेते हैं आईएसओ की। तो आईएसओ क्या होता है? आईएसओ जब हम सेंसिटिविटी ऑफ लाइट को एक न्यूमेरिक वैल्यू में डिनोट करते हैं, उसको हम आईएसओ कहते हैं। अब आईएसओ से क्या होता है? आईएसओ जो है ये समझ लीजिए आप मोटा मोटा कैमरा की अपनी लाइट है, कोई एक्सटर्नल लाइट नहीं है। कैमरा में एक सेंसिटिविटी होती है, इससे हमारा अगर हम आईएसओ की वैल्यू बढ़ाते हैं, आईएसओ नंबर अगर हम बढ़ाते हैं 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, ऐसे ऐसे करते करते ये डबल होता रहता है। तो जैसे जैसे जितना जितना हम आईएसओ नंबर बढ़ाते जाते हैं उतनी उतनी हमें जो है लाइट मिलती जाती है कैमरा में। मतलब कि उतना ज़्यादा हमारा सब्जेक्ट लिट होता जाएगा और कैमरा में लाइट एंटर होती रहेगी। लेकिन आईएसओ की वैल्यू बढ़ाने से एक चीज़ और होती है जो है ड्रॉबैक है इसका, वो होती है फ़ोटो में ग्रेन्स आ जाते हैं। जितना ज़्यादा हम आईएसओ बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा फ़ोटो में ग्रेन्स हमें मिलते जाते हैं। देखिए जो अच्छे कैमराज़ हैं, मतलब जो फुल फ्रेम कैमराज़ हैं और जिनकी लो लाइट परफॉर्मेंस जिनकी अच्छी है, उन कैमराज़ में हम 5000 आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है 5000 तक आईएसओ बढ़ाने पे। लेकिन अगर आप 5000 आईएसओ इसमें बढ़ा देते हैं क्रॉप सेंसर में या थोड़े हल्के कैमराज में, थोड़ा सा आपको ग्रेन्स देखने को मिलेगा। लेकिन आप सीखने के लिए आप ये कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको बस ग्रेन्स मिलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप सीखने अभी आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेन्स आएंगे तो आने दीजिए। कोशिश करिए शटर स्पीड को थोड़ा सा लो रखिए, अपर्चर की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करिए, है ना। अपर्चर को बढ़ाइए 1.8, 2.8 तक ले जाइए जितना हो सके। इसी का खेल है, सिर्फ इन 3 चीज़ों का खेल है। इन 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ही जो है फ़ोटो बनती है। तो ये अभी जो मैंने आपको बताया, ये आईएसओ की बात बताई मैंने अभी आपको। देखिए जितना ज़्यादा आईएसओ होगा उतनी ज़्यादा लाइट जो है हमें मिलेगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन नॉइस भी ज़्यादा मिलेगा आईएसओ बढ़ाने से, और जितना कम आईएसओ होगा उतनी लेस लाइट हमें जो है, कम लाइट हमें फ़ोटो में मिलेगी, लेकिन नॉइस भी कम मिलेगा। दोस्तों ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सपोजर ट्रायंगल बताने की कोशिश करी है, और ये बिल्कुल बेसिक है फ़ोटोग्राफी का। अगर आप ये सीख लेते हैं तो यकीन मानिए इसके बाद धीरे धीरे आप टेक्निकल चीज़ें सीखते चले जाएंगे। इसके बाद वाइट बैलेंस है, मीटरिंग मोड्स हैं, एक्सपोजर कंपनसेशन वगैरह हैं, ये सब चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। बट आप जो भी मैंने आज आपको बताया, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको जाके अभी देखिए। कैमरा अगर आपके पास है तो आप फील्ड में कहीं भी निकल जाइए, आप इसको ज़रूर प्रैक्टिकल करिए। इसका बिना प्रैक्टिकल के आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। 20% आप थ्योरी पढ़िए, 80% आप प्रैक्टिकल करिए। फोटोग्राफी प्रैक्टिकल ही होती है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप कैमरा लेके निकल जाइए, अपने फ्रेंड की फ़ोटो खींचिए। फ्रेंड नहीं मिलता है कोई बात नहीं, आप लैंडस्केप खींचिए, नेचर की फ़ोटो खींचिए, नेचुरल लाइट में आप जो खींचना चाहते हैं खींचिए, ट्राई कीजिए। और अगर आप थोड़ा सा और अगर आपकी इच्छा है, अगर आप सच में फ़ोटोग्राफी करने का इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं तो कहता हूँ आप एक ट्राईपॉड चाहे छोटा ही ले लीजिए, सिंपल सा ले लीजिए, सस्ता सा ट्राईपॉड ले लीजिए, उसमें कैमरा लगाइए और स्लो शटर स्पीड की प्रैक्टिस करिए। मज़ा आ जाएगा आपको। मतलब आपका मन खुद करेगा कि यार ये क्या मैंने खींच दिया, इतना इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने क्लिक कर दी है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल इस टॉपिक को, इस वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। कुछ पूछना हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं 100% वीडियो बनाऊंगा और सिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों फोटोग्राफी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक क्रिएटिव चीज़ है, एक आर्ट है। देखिए टेक्निकल चीज़ें आप मैं बता रहा हूँ, जब मैं सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हैं। 100% आप सीख जाएंगे टेक्निकल चीज़ें। लेकिन
20% चीज़ें ऐसी होती हैं, 10 to 20% चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारा दिमाग सोचता है कि हमें एक्चुअली क्रिएट क्या करना है, एक फ़ोटो में स्टोरी कैसे क्रिएट करें। वो एक मेन फोटोग्राफी होती है जिसको सही मायने में देखो टेक्निकल चीज़ें कुछ नहीं, लेकिन टेक्निकल चीज़ें सीखने के बाद ही वो चीज़ अप्लाई होती है। तो आप टेक्निकल चीज़ें पहले सीखिए, उसके बाद सिर्फ आपको दिमाग में ये सोचना है कि मुझे कैप्चर क्या करना है एक्चुअली, कितनी आर्टिस्टिक फ़ोटो खींच सकते हैं, कितनी क्रिएटिव फ़ोटो खींच सकते हैं आप। और फिर आप ये डिसाइड करिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, वाइल्ड लाइफ में जाना है, नेचर और ट्रैवल की फ़ोटोग्राफी होती है, वेडिंग फ़ोटोग्राफी होती है, प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी होती है, बहुत सारी तरह तरह की फ़ोटोग्राफी हैं। उसके बाद आप डिसाइड करिए, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें तो सीखनी पड़ेंगी। तो जो मैंने अभी आपको बताया ये बिल्कुल बेसिक है फ़ोटोग्राफी का, आप इसको सीखिए। और कुछ अगर आपको समझ नहीं आता तो मेरे से पूछिए कमेंट करके। थैंक यू सो मच और टेक केयर, गुड बाय।